वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? इतना अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आप लोगों से मिल के। सो टेक्निकली मैं आपसे मिल नहीं रही हूँ बट मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बट आई कैन फील योर प्रेजेंस कैप्रिकॉन्स। ओ ओके। सो ये जो रीडिंग है ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आप क्रश कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। ओके, सो हम टैप इन करने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जीज़ में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैप्रिकॉन्स कि ये पर्सन कि ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं, ओवरऑल लाइफ में ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। और उसके बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपके टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स रख रहे हैं या फिर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन के टुवर्ड्स इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और एंड में हम फ्यूचर की एनर्जीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं, थोड़ा बहुत हमें फ्यूचर से रिलेटेड भी पता चल सके। इवन दो नथिंग इज़ सेट इन स्टोन, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी आपकी नहीं है या फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, तो फिर उस पॉइंट पे आप इस रीडिंग को देखना छोड़ भी सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंडफुल रहना है आपको रीडिंग्स देखते समय। कोशिश करिएगा कि कुछ नेगेटिव कमेंट ना करें। अगर मतलब इस एरिया के वाइब्रेशंस को आपको ख़राब नहीं करना है, प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। 8 of Summers, ओके। 10 of Summers, ओके। 8 of Winters, Queen of Winters एंड Prince of Summers, ओके। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस सबसे पहले आपके पर्सन के दिख रहे हैं। यहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ एज सच नहीं आया है, मतलब कि इनकी एनर्जीज़ इनके वर्क लाइफ से रिलेटेड नहीं आई है। मोस्टली ये इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं उससे रिलेटेड आई है। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि जहाँ पे ये हैं अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग फील नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जिस जगह पे ये लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि एक ओवरऑल लाइफ जब ये अपनी देखते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है और इन्हें चाहिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अ डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, मतलब कि ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो वेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये ज़्यादा खुश रह सकें या फिर इमोशनली बेटर फील करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो वॉकिंग अवे की एनर्जी है, और वॉकिंग अवे से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है कि ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में और कहीं ऐसी जगह पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पे ये बेटर फील करें। तो इमोशनली हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो, या फिर
थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है। बट एट द सेम टाइम आयरनी, जो आयरॉनिक चीज़, जो आयरनी यहाँ पे है वो ये है कि इस पर्सन की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम है। लाइक मुझे आसपास इनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। ये फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट स्टिल ये कुछ है, मतलब कुछ मिसिंग है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है कैप्रिकॉन्स। 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी, यहाँ पे जो विंटर्स का कार्ड है ये थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अब लाइफ की बता रहा है। यहाँ तो इमोशनल प्रॉब्लम्स दिख रही थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं और कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब क्योंकि हम इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इनके काम से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ विंटर्स है और क्वीन ऑफ विंटर्स है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि ये कहीं पे फंस गए हैं और स्टक हैं कहीं पे, और इस प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल हो रहा है, इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा है ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकल डिसीज़न ले सके या फिर स्ट्रॉन्ग रह सके या फिर मैच्योर रह सके। बट ये कुछ इनकी लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसे ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पावर में स्टैंड करके। ऐसा नहीं है कि घबरा रहे हैं कि अरे ये कैसे होगा, पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इन सारी एनर्जीज़ में यहाँ पे प्रिंस ऑफ समर्स की एनर्जी आई है कैप्रिकॉन्स। मुझे लग रहा है कि प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी आपकी एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ का दिख रहा है, जो ऐसा पार्ट है कि ये साइड में है बट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं और ज़्यादा डीप में जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ऐसे क्यों अपीयर हुए हो और आपका इन सारे कार्ड से क्या रिलेशन है। और तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। Okay, 4 of Cups, Ace of Swords, 3 of Cups, okay. ऑल राइट, तो सबसे पहले 4 ऑफ कप्स आया है आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस में, और एस ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके, मुझे लग रहा है मैं सबसे पहले आपको एक रियलिटी बताती हूँ आप दोनों की कनेक्शन की। वो रियलिटी ये है कि इस पर्सन ने कुछ डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में। ओके, वो डिसीज़न आपसे रिलेटेड है या फिर वो डिसीज़न इनकी लव लाइफ से रिलेटेड है, और उस डिसीज़न के कारण ये थोड़ा सा गिल्ट में है या अफसोस कर रहे हैं। तो आई डोंट नो इन्होंने क्या डिसीज़न लिया है, बट कुछ इन्होंने डिसाइड किया है पास्ट में जिसको लेके थोड़े से परेशान है कि शायद मैंने गलत डिसीज़न ले लिया या फिर शायद मुझे ऐसा डिसीज़न नहीं लेना था। बिकॉज़ अगेन जो हमें यहाँ पे लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा था वो यहाँ पे भी दिख रहा है 4 ऑफ कप से, कि ये अपने 3 ऑफ कप से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपके लिए 4 ऑफ कप्स फील कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो ऑफ़र है उस पे इस पर्सन का फोकस है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक छोटी सी एनर्जी आपकी दिख रही है, मुझे इनकी लाइफ में यहाँ पे आप खड़े हुए दिख रहे हो और ये 3 कप्स कुछ और दिख रहे हैं। ओके, अब ये 3 जो कप्स हैं, बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रही कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह वगैरह। ये 3 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है। ये 3 कप्स कुछ ऐसी चीज़ है जिसे
ये सोच के, याद करके थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा ख़राब फील कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इनका ध्यान पूरे तरीके से आपके इस कप पे नहीं है। इवन दो ये पर्सन वैल्यू करता है इस कप को, ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग्स को ये पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर समझ नहीं रहा है, बट मुझे 3 ऑफ कप्स देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनकी लव लाइफ में जिसको सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, चाहे वो आपके साथ पास्ट में हुआ हो या फिर किसी और के साथ हुआ हो। तो अभी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो पास्ट पे दिख रहा है। आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा पास्ट पे दिख रहा है, चाहे ये पास्ट आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो। अभी एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कैप्रिकॉन्स इस कनेक्शन से रिलेटेड। रियलाइजेशंस मतलब कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि कुछ अफसोस हो सकता है जो डिसीजंस लिए हैं उसका अफसोस। बट यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि कुछ रियलाइजेशन हुए हैं इस पर्सन को, और रियलाइजेशन मतलब अपनी कहाँ मैंने गलती की, कहाँ इस पर्सन ने गलती की, कैसे चीज़ें किसी और टाइप से हो सकती थी, कैसे चीज़ें बेटर हो सकती थी, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं अभी। और एस ऑफ सॉर्ट्स आता है तो वो क्लैरिटी मिलना भी बताता है। तो अभी आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जहाँ पे ये खड़े हैं या फिर आप दोनों के कनेक्शन में जहाँ पे ये खड़े हैं वो सारी चीज़ वहाँ तक ही कैसे पहुँचे। मैं आपको बहुत ही डीप थॉट्स बता रही हूँ आपके पर्सन, क्योंकि ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मूविंग ऑन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं कैप्रिकॉन्स, इन्हें कोई डिसीज़न लेना है, इन्हें फाइनली कुछ अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करना है। और ये चैरियट का कार्ड डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 एरोज़ हैं, दिस वे और दैट वे। आई होप आपको कैमरे में समझ में आ रहा होगा। एक साइड रिकन्सिलिएशन है, ओके, और दूसरी साइड कॉन्फ्लिक्ट है। आप देख रहे हो ये चॉइसेस हैं इनके पास में क्या चॉइस है, या तो इस कनेक्शन को हार्मनी के साथ आगे बढ़ाया जाए या फिर इसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहा जाए। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स है तो समझ में आ रहा है कि इश्यूज़ हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं शायद से कुछ। तो अब ये पर्सन को डिसाइड करना है कि इन्हें आपके साथ में यूनियन चाहिए या फिर इन्हें इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहना है। मतलब कि टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पे आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं कि ये आपके साथ रिकंसाइल करें या फिर ये किसी और कनेक्शन के टूवर्ड्स बढ़ें या फिर किसी और पर्सन के टूवर्ड्स बढ़ें। येस, दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन कि इनके पास चॉइस है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द चैरियट बीच में आया है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है जो कि रिकन्सिलेशन यहाँ पे बता रहा है, और दूसरी साइड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। और उस कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाना मतलब कि द फूल की एनर्जी में आना मतलब किसी और डायरेक्शन में जाना। मतलब ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे खड़ा है जहाँ पे उसे डिसाइड करना है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना है या फिर मुझे किसी और ही पाथ पे नए डायरेक्शन पे जाना है। और चैरियट का कार्ड बता रहा है कि इनका जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है या ज़्यादा झुकाव है वो रिकन्सिलेशन के टूवर्ड्स है कैप्रिकॉन्स। ओके, दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी। बिकॉज अगर आप कोशिश कर रहे हो कि जानने की कोशिश कर रहे हो कि ओ माय गॉड मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ, तो आप अगर जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो इनके पास ऑप्शंस हैं, अभी भी सोच रहे हैं, बट ज़्यादा इंक्लिनेशन इनका रिकन्सिलेशन के टूवर्ड्स है। ओके, ये हमने इनके दिमाग में जाके देखा कि क्या सोच रहे हैं। अब चलिए और डिटेल में जाते हैं। एक थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू मिला है यहाँ पे कि पर्सन क्या फील कर रहा है। इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हैं और दोनों में से एक ऑप्शन को इस पर्सन को चूज़ करना है। ओके,
मुझे लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपके लिए कोई क्रश है, ओके देखिए दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली कैप्रिकॉन्स। अगर ये पर्सन आपका कोई क्रश है जिसके साथ में आप कभी भी रिलेशन में नहीं रहे हो, ओके या फिर आप इन्हें बहुत ही पहले से जानते हो और आप इनके साथ फ्रेंड हो, बट अब आप इनके साथ कनेक्शन में अगर जाना चाहते हो तो आप ये पर्सन हो सकते हो इनकी लाइफ के। बट अगर आप बहुत टाइम से इनके साथ में रिलेशनशिप में रह चुके हो, आपकी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं बहुत समय से, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, एक हिस्ट्री अगर आप लोगों की रह चुकी है, तो आप इस साइड के पर्सन हो सकते हो। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, बट अभी हम यूनिवर्स को बोलेंगे कि हमें क्लियर करें कि आपके लिए पर्टिकुलरली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। मैंने अभी जजमेंट का कार्ड देखा था बट मैंने वापस रख दिया, अगर फिर से आता है तो हम निकालेंगे उसको। ओके ओके ओके, व्हाट इज दिस? ओके ये आपके लिए फीलिंग्स है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ये आपके लिए पर्टिकुलरली आपके लिए फीलिंग्स है, नाइट ऑफ कप्स है और उसके बाद 4 ऑफ वांड्स है। ओके ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र दे सकता है टू बी ऑनेस्ट, और ये ऑफ़र ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड होगा कैप्रिकॉन्स। तो हमने यूनिवर्स से पूछा कि पर्टिकुलरली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है और 4 ऑफ वांड्स आया है। नाइट ऑफ कप्स बता रहा है ये इनकी फीलिंग्स है आपके लिए कि ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं या फिर अपना कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, ये इनके इमोशंस हैं आपके लिए। और यहाँ पे अगेन एक बहुत ही सॉलिड सा सोल कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ में कैप्रिकॉन्स। तो आई थिंक आप लोग बहुत ही सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं कैप्रिकॉन्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पर्सन किसी और सिचुएशन से निकल के आपके टुवर्ड्स आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है। Okay, very fascinating and very interesting. The Sun. Okay. 10 of Wands and the Star. All right, all right, all right. See, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द सन की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आके यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स था। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम पर्सन की 2 एनर्जीज दिख रही हैं हमें, एक प्यार वाली एनर्जी है और एक थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आपके पर्सन थोड़े से आपसे नाराज़ दिख रहे हैं, और नाराज़ से ज़्यादा ये आपसे कुछ बातें शायद से क्लियर करना चाहते हैं या फिर कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होती है और यहाँ पे ये फास्ट मूविंग एनर्जी जा रही है सन के टुवर्ड्स। आप दोनों में ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आपने अपने पर्सन से कुछ छुपाया हो या फिर आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो जिसके कारण आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट्स और द सन की एनर्जी साथ में आना मतलब किसी चीज़ में अगेन क्लैरिटी मिलना होता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ हाइड किया हो या फिर किसी ने किसी से कुछ हाइड किया हो और उसका इम्पैक्ट या उसका गुस्सा अभी भी आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। तो इवन दो इनके जो इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स वो बहुत ही लविंग इमोशंस हैं, बहुत ही प्यार वाले इमोशंस हैं, बट अगर हम इनकी और ज़्यादा एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो इनका है इस कनेक्शन को लेके वो जानने की कोशिश करें तो ये पर्सन किसी चीज़ से नाराज़ दिख रहा है, किसी टाइप की नाराज़गी है यहाँ पे। और नाराज़गी है किसी ने किसी से कुछ छुपाया है, उससे रिलेटेड नाराज़गी है। उसके बाद में आपकी कनेक्शन की या फिर इस पर्सन की एक मेजर एनर्जी है जो है वो हीलिंग की एनर्जी है और ये पर्सन हील कर रहा है किसी कुछ बर्डन इस कनेक्शन में था शायद उससे हील करते हुए दिख रहा है पर्सन। मतलब 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है ये पर्सन अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पे
इस चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ में डिसीज़न लेना है। शायद मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इस पर्सन को कोई अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है, बट ये कंफ्यूज हो रहे हैं उस डिसीज़न को लेने में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी टाइप का कन्फ्यूजन भी है, यहाँ पे थोड़ी नाराज़गी भी है, यहाँ पे प्यार भी दिख रहा है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स। मतलब बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस आपके पर्सन के आपके टूवर्ड्स दिख रहे हैं। ओके, अब लेट्स सी, यूनिवर्स गिव अस 2 कार्ड्स, प्लीज गिव अस 2 कार्ड्स। अब मैं चाहती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ें देखें। मैं फ्यूचर देखूँगी, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। मैं फ्यूचर में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी ना मैं बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स या फिर इनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं, जो छोटी छोटी बात इनके दिमाग में आती है आपको लेके, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दिस एनर्जीज, कि रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। ऑफकोर्स होने के चांसेस हैं यहाँ पे। वी हैव 9 ऑफ वांड्स, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। 9 ऑफ वांड्स इस पर्सन का थोड़ा सा फियर बता रहा है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं कैप्रिकॉन्स, तो एक वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचने से इन्हें थोड़ा सा डर आता है, किसी टाइप का डर आता है, क्योंकि अगेन आप दोनों जिस कनेक्शन में थे उस कनेक्शन में रहने के बाद में ऐसा हुआ है, उस कनेक्शन में रहते टाइम ऐसा कभी हुआ होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी जो ये हैंडल नहीं कर पाए होंगे। मतलब आप दोनों कनेक्शन में हैं और किसी ने इन्हें कुछ आके बोल दिया आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, या फिर आप दोनों का कुछ अजीब टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसे ये हैंडल नहीं कर पाए और इन्हें ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ये मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ओके, सो ये वो एक्सपीरियंस है, ख़राब एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है। और देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि ऑब्वियसली आपने हो सकता है ऐसा कुछ गलत नहीं किया हो, बट मैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपको बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत ले लेना कि मैं आपके बारे में कुछ बोल रही हूँ, ठीक है? आप मेरे लिए सबसे स्पेशल हो कैप्रिकॉन्स। सो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स बता रहे कि कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई है उसका डर इस पर्सन को अभी भी लग रहा है कि अगर मैंने ये पेज ऑफ कप्स को एक्सेप्ट कर लिया, पेज ऑफ कप्स मतलब अगेन ये नाइट ऑफ कप्स, ये कप्स जितने आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो इस पर्सन के लिए। ये देखो, ये पेज यहाँ पे भी स्टैंड कर रहा है ना पेज। तो अगर मैंने इस पेज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेरी लाइफ में वापस से। तो जो पुराना इम्प्रेशन है हमारा, वही इम्प्रेशन रिपीट होने का डर लग रहा है। अब अगर ये आपके साथ नहीं हुआ है और ये कोई नया कनेक्शन है, तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि पास्ट में किसी और ने इस पर्सन के साथ गलत किया और उसका इम्पैक्ट आपके कनेक्शन पे पड़ रहा है, या फिर ये पर्सन डर रहा है कमिटमेंट से। यहाँ पे कई बार जब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस से भी रिलेटेड होती है, स्पेशली जब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट पर्सन के साथ में आती है। तो ओके, मैं ज़्यादा टेक्निकल हो गई, तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अगर आपने कोई गलती की है और इनसे कुछ माफ़ी मांगी है, तो शायद उस माफ़ी को ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाएँ, ओके। और अगर आपसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और फिर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुरंत आपसे बात ना कर पाएँ। थोड़ा इस पर्सन को टाइम लगेगा, या फिर टाइम नहीं लगेगा, आपको शायद से एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे ये आपसे बात कर सकें, अगर आप दोनों की हिस्ट्री में कोई टॉक्सिसिटी रही है तो। ओके कैप्रिकॉन्स, ये एक छोटा सा साइड नोट था। अब ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हम और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और हाई प्रीस्टेस है। अब अगर ये दोनों एनर्जीज़ को हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अभी डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है। यस, अब
यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि इनका जो इनका या फिर आपकी फीलिंग भी ये हो सकती है, आपने या इस पर्सन ने ये सोचा हुआ है कि अब डेस्टिनी जैसे जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ गोइंग विद द फ्लो, ये फ्लो के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनकी पर्सन की थॉट्स ऐसे नहीं है कि वो आज ये बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये होना होगा तो हो जाएगा, वैसी वाली ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि चीज़ें ठीक होने वाली होंगी तो हो जाएंगी, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा ये डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं अभी। और द हाई प्रीस्टेस भी साथ में आया है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एंगल भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेके। तो आई डोंट नो आपके पर्सन कितने स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं, या फिर वो एनर्जीज़ में मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट स्पिरिचुअल एंगल है, मतलब डेस्टिनी का एंगल है और स्पिरिचुअल एंगल है। इट्स मोर लाइक के यूनिवर्स को करवाना होगा या डिवाइन की मर्जी होगी तो ये चीज़ हो जाएगी, नहीं तो ये चीज़ नहीं होगी। तो इट्स लाइक के सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना, किस डेस्टिनी पे छोड़ना, सब कुछ किस्मत पे छोड़ना, बहुत ज़्यादा वो एनर्जी भी है। अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। मिस्टीरियस एनर्जी एज इन कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, या फिर एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन को क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशंस का गैप हो सकता है कि आप अपने पर्सन के इंटेंशंस नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके इंटेंशंस नहीं समझ पा रहे हैं। बिकॉज जब द हाई प्रीस्टेस आता है तो बहुत सारी मिस्ट्री बताता है और हिडन एनर्जीज बताता है, जिसे हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या गेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनी और गेस करना और हिडन इमोशंस भी आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, आई टेक 2 मोर कार्ड्स के और क्या सोच रहे हैं और क्या इमोशंस हैं इस पर्सन के। ऑलराइट, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। ऐसा एक टाइम दिख रहा है, अगेन हम क्योंकि छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन ऐसा एक आपके पर्सन का टाइम दिख रहा है, आया है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस कनेक्शन से। आई डोंट नो, मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को कभी तो डिसअपॉइंट किया है। अगेन मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हैं, कैप्रिकॉन्स, आप अर्थ साइन हैं और आप बहुत ही स्ट्रांगली इस पूरे प्रोसेस में दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, और क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रही हूँ तो प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो सकता है कि जब ये इमोशनली बहुत ही ख़राब प्लेस पे थे तब आपने इनकी हेल्प की है कुछ, मतलब जब ये इमोशनली बहुत ही ख़राब फील किया करते थे तब आप या तो आप आए और आपकी प्रेजेंस ने इन्हें हील किया है, हेल्प की है, या तो एक्चुअली ये हो सकता है कि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपने इस पर्सन को दी हो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट आपने इस पर्सन को दिए हो। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। चलिए अब दूसरी डेक लेते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव एक देखते हैं इस कनेक्शन का, उसके बाद हम फ्यूचर डिस्कस करेंगे आपका इस पर्सन के साथ में। मुझे अभी बहुत अच्छा इस चीज़ का लगा है कि करंट आपकी करंट पर्सन की एनर्जीज में, मतलब अभी आज की एनर्जी अगर हम डिस्कस करें तो इसमें कोई थर्ड पार्टी का वो नहीं दिख रहा है, बहुत डोमिनेंट थर्ड पार्टी एनर्जी कुछ भी नहीं दिख रही है। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि कुछ थर्ड पार्टी जैसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज़ें हैं भी तो उसका जो असर है या डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप रिलैक्स्ड हो सकते हैं।
अगर ऐसी कोई चीज़ है भी तो। ओके यूनिवर्स शो अस क्लियरली। 2 ऑफ कप्स है। ओके आपके पर्सन की फीलिंग्स में 2 ऑफ कप्स है और द ओ माय गॉड व्हाई दिस हैपेंस व्हाई। ओके यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही सॉलिड एक कनेक्शन है। ओके बट इस कनेक्शन से दूर बट यहाँ पे डेविल एनर्जी आ गई है, जिसके बारे में मैं खुश हो रही थी कि कोई डेविल एनर्जी नहीं है, बट डेविल एनर्जी मुझे दिख गई है। तो यहाँ पे ये आप दोनों का एक प्योर कनेक्शन है, बट यहाँ पे द डेविल है। ओके तो हो सकता है कि नाउ दैट वी हैव डेविल, तो हो सकता है कि आप दोनों को इस कनेक्शन से दूर द डेविल कर रहा हो, बिकॉज डेविल टेम्प्ट करता है, यू नो, डेविल मैनिपुलेट करता है और डेविल आपको आपके प्योर इंटेंशन से निकालता है। तो नो मैटर यहाँ पे दो लोग कितना भी प्योर कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ में, कितना भी स्ट्रांगली फील कर रहे हो, यहाँ पे द डेविल की एनर्जी बता रही है कि इन दोनों की एनर्जी में ये डेविल इंटरफेयर कर रहा है। तो अगेन थर्ड एनर्जी आ गई है हमारे पास। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर ये कोई फैमिली की इश्यूज़ हों या फिर ये कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके पर्सन की लाइफ में जो कि डिस्ट्रैक्ट करती है इन्हें आपके साथ रहने से या आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने से। सो यहाँ पे जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, कोई ऐसी चीज़ आपकी पर्सन की लाइफ में जो इन्हें आपके साथ रहने से डिस्ट्रैक्ट करती है, टेम्प्ट करती है ऑलमोस्ट कि नहीं इस डायरेक्शन में मत जाओ, मेरे डायरेक्शन में आओ। बट यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे द व्हील है। ओके यहाँ पे आप दोनों का रिकन्सिलेशन के बहुत ही सॉलिड चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज जजमेंट है और जजमेंट बता रहा है कि अगर देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे, अगर पहले किसी डेविल एनर्जी ने इंटरफेयर किया है आपके साथ में तो जजमेंट बता रहा है कि इस कनेक्शन को सेकंड चांसेस मिलेंगे। और द व्हील बता रहा है कि यू नो जो डेस्टिनी है वो ऑब्वियसली आपके फेवर में दिख रही है यहाँ पे, तो सेकंड चांसेस भी हो सकते हैं। द व्हील बता रहा है कि यस व्हील आपके फेवर में जाएगी, मतलब कि डेस्टिनी आपके फेवर में जाएगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था जो कि बता रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी कैप्रिकॉन्स। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और फ्यूचर डिस्कस करने से पहले प्लीज़ जब टैरो रीडिंग देखें ना तो बहुत ही माइंडफुल रही है। मैं फ्यूचर अब आज की एनर्जीज़ क्या फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं हम वो देख रहे हैं, बट आपका जो डिसीज़न है वो आपका ही होना चाहिए। टैरो रीडिंग हमेशा इनसाइट्स के लिए देखिए, ठीक है, अपनी लाइफ को टैरो रीडिंग पे डिपेंड करने के लिए मत देखिए कैप्रिकॉन्स, क्योंकि जो टैरो रीडिंग्स जैसे मीडियम बने हैं वो किस लिए बने हैं कि हमें इनसाइट्स मिल सके, अपनी लाइफ के बारे में हम समझ सके, इस पर्सन के बारे में हम समझ सके। ओके वी हैव द मैजिशियन, ओके द चैरियट, ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सॉरी यू गाइज, कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। ओके सो सबसे पहले द मैजिशियन आया है यहाँ पे और उसके बाद द चैरियट आया है। तो अगर हम फ्यूचर इवेंट्स को डिस्कस करें यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, मैजिशियन बता रहा है कि किसी के मैनिफेस्टेशंस की वजह से या किसी की प्रेयर्स की वजह से या फिर म्यूचुअल एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में, स्पेशली ये कमिंग फ्यूचर है 1 महीना या समथिंग। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बातें होने वाली है और कुछ मूवमेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ओके कुछ मूवमेंट यहाँ पे फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट 3 एनर्जीज फ्यूचर की दिख रही हैं वो 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आना मतलब कि अगेन बता रहे हैं कि आपसे बात होने के बाद भी या फिर फ्यूचर में कुछ कम्युनिकेशन होने के बाद भी ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है या फिर कोई किसी से कुछ छुपा रहा है या फिर
इट्स मोर लाइक कि फ्यूचर में आपकी बात हुई और आपने एक्सपेक्ट किया कि पर्सन आपको सब कुछ बताए या आप इसे सब कुछ बताएं या चीज़ें आपके बीच में क्लियर हो, तो वो क्लियर होते हुए नहीं दिख रही हैं, क्योंकि एक कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन से फ्यूचर में भी भागता हुआ दिख रहा है वापस से। मतलब कोई वापस से चीज़ें हाइड कर रहा है, नॉट भाग रहा है, वापस से चीज़ें कुछ हाइड करते हुए दिख रहा है। और हाइड क्यों कर रहा है, मतलब कोई पर्पस नहीं होना चाहिए हाइड करने का, बट कोई भाग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप इस कार्ड को देखिए कि अगेन कोई मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है या फिर कोई भाग रहा है इस चीज़ से। और उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी है, बट एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ये पर्सन यहाँ से भाग रहा है, थोड़ा यहाँ से निकल के वापस से जा रहा है, उसके कारण एक दूसरे पर्सन को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ इसने ये रिपीट किया या फिर इसने ये फिर से किया। और यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जीज फिर से फ्यूचर में भी आते हुए दिख रही है कैप्रिकॉन्स। तो यस, फ्यूचर में भी दिख रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, इवन दो आप लोग सही, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये स्टार्ट एकदम सही हो रहा है, स्टार्टिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बट किसी की एक मिस्टेक के कारण यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ और एनर्जीज देखते हैं फ्यूचर की। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वांड्स, द हर्मिट, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो जस्टिस आया है यहाँ पे और हर्मिट आया है, ये दोनों मेजर आर्कानास हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, इन्हें पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हर्मिट बता रहा है कि फ्यूचर में अगेन आप क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन पे या फिर इस रिलेशन पे, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। शायद आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोचोगे, बिकॉज़ आपको बार बार इस पर्सन की ये एनर्जीज नहीं देखनी है, तो आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने का सोचोगे। बट मुझे लग रहा है कि आप में से जो बाकी लोग हैं वो इस पर्सन से इतने टाइम से कनेक्टेड हैं, शायद मैरिड हैं इस पर्सन से, कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं लग रहा है, मिल रहा है यहाँ पे। बट फाइनली एक जस्टिस की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे स्केल बैलेंस होगी। अब देखिए, यूनिवर्स हमेशा स्केल बैलेंस करते हैं। आपको कितना भी ये लगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया या फिर ये अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है मेरे साथ गलत करके, बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा सूनर और लेटर स्केल बैलेंस होती ही है। तो जस्टिस यहाँ पे बता रहा है कि आपके अच्छे कर्मास आपको फ्यूचर में मिलेंगे, स्पेशली आपकी लव लाइफ में स्केल बैलेंस होगी और आप ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड अपनी लव लाइफ से फील करोगे। बट क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है और जस्टिस है, 7 ऑफ वांड्स से 4 ऑफ पेंटिकल है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस फ्यूचर में ये पर्सन हो, टू बी ऑनेस्ट। बट आप बहुत ही बेटर महसूस करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। इट्स लाइक कि किसी टाइप की फ्रीडम आपको मिल गई है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है। विथ और विदाउट दिस पर्सन, ये पर्सन आपके फ्यूचर में रहे या ना रहे, बट आप बहुत ही अच्छा फ्यूचर में फील करते हुए दिख रहे हो। इवन तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ही होल्ड करके रखा है, दिल से, फ्यूचर में भी लगा के रखा है। 7 ऑफ वांड्स बता रहा है कि और कोई ऑप्शन आप बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर हम फ्यूचर, मतलब ये 6 महीने बाद का फ्यूचर नहीं है, प्रोबेबली 1 महीने बाद के लिए है, या फिर करंट फ्यूचर है, आपका आने वाला फ्यूचर है जो बहुत ही पास है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी फ्यूचर में, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है, बट रिकन्सिलिएशन का फ्यूचर क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ अभी। और कुछ यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस लेते हैं, बिकॉज इतना मुझे समझ में आ रहा है आपकी पूरी रीडिंग से कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस तो हैं। reconsider, okay,
इफ़ यू बिलीव, ओके, सी आई टोल्ड यू बी असर्टिव। तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो बी असर्टिव बोलता है अपने हमेशा एट एनी पॉइंट इन लाइफ अपने पावर में स्टैंड करना और किसी से डोमिनेट नहीं होना या फिर किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करना। बी असर्टिव मतलब अपने राइट के लिए लड़ना होता है या फिर अपने राइट के लिए स्टैंड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सजेशन ये है आपके लिए, या यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस ना करें एट एनी कॉस्ट। ओके, अपनी खुद की भी कद्र करें और लोगों को भी दिखाएं कि अगर वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं तो उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, और रिकंसिडर आया है यहाँ पे। रिकंसिडर बता रहा है कि कुछ आप इस कनेक्शन में कर रहे हैं जिसे रिकंसिडर करिए, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। और मुझे नहीं पता ये क्या है, बट कुछ आप इस कनेक्शन में कर रहे हो जो कि आप खुद को सेक्रीफाइस करके कर रहे हो। तो खुद की लाइफ आप कुछ ऐसा इस कनेक्शन में कर रहे हो जिसका इफ़ेक्ट पूरे तरीके से आपकी लाइफ पे पड़ रहा है, वो शायद से नहीं पड़ना चाहिए। रिकंसिडर करिए अपने डिसीजंस को, रिकंसिडर करिए कि आप क्या कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। इफ़ यू बिलीव और इट्स अप टू यू, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कनेक्शन को आप कहाँ पे लेके जाओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको इस एनर्जी में रहना है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कब तक आप वेट करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 6 महीने इस पर्सन का वेट करने के लिए आप रेडी हैं या 5 साल रेडी हैं, या फिर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को स्टक नहीं रखना है और मुझे किसी टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, आई शुड मूव ऑन। ये आपका डिसीज़न है। ओके, अगर आप बिलीव रखते हैं, अगर आप बिलीव करेंगे तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको बेटर चीज़ें मिलेंगी और बेटर ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा या फिर हमेशा मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना। और मेरे ख्याल से रिकंसिडर भी आपके लिए इसीलिए आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक लूप में फंस गए हैं जहाँ पे आप इस कनेक्शन के लूप में फंसे हुए दिख रहे हो मुझे, और जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करे कि ये आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है या फिर ये आपको कैसे रख रहा है। आपका मूड अच्छा रहता है अगर ये पर्सन आपसे बात कर ले, तो आपका मूड ख़राब हो जाता है अगर चीज़ें अच्छी नहीं चलती। तो इतनी ज़्यादा डेंस इमोशंस आपके हो सकते हैं कि आप अपनी खुद की लाइफ पे या करियर पे फोकस ना कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली बता रहा है कि कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेट क्लियरली यहाँ पे 2 चीज़ें बता रहा है कैप्रिकॉर्न्स। पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप खुद से बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हो। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ बता रही हूँ कि मैंने कल ही एक कोट पढ़ा था जहाँ पे ऐसा था कि पूरी ज़िंदगी हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते रहते हैं। मतलब कि जो जो आप बातें बोलते हो, जो जो आप स्टोरीज़ बोलते हो, वो सब यूनिवर्स में जाती है और वो रिटर्न में आपके पास आती है। मतलब कि अगर आप खुद से पूरे टाइम खुद को ये स्टोरी सुना रहे हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, वो यूनिवर्स में जाएगी और वो मैनिफेस्ट होके आपके पास आती है। तो कम्युनिकेट क्लियरली सबसे पहले तो कि आप जैसा पार्टनर चाहते हो उसके बारे में बातें करो। आपके साथ क्या गलत होता है हमेशा उसके बारे में कम बातें करो। दूसरा, कम्युनिकेट क्लियरली ये भी बता रहा है कि अपनी नीड्स और अपनी वांट्स अपने पर्सन के सामने क्लियर रखो कि मुझे ये चाहिए, मुझे आपकी ये चीज़ कंफ्यूज करती है, आप मुझे क्लियरली बता दो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो जिससे कि आपको स्टक या हैंग नहीं रहना पड़े इस कनेक्शन में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। हमने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं कि यहाँ पे सारे साइंस हैं, बट मैं आपको मेजर साइंस बताती हूँ। ओके, यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कन्या राशि, यहाँ पे लिब्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला राशि, यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कर्क राशि, यहाँ पे कैप्रिकॉन्स स्ट्रॉन्ग है। मकर राशि आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं। वृषभ राशि, जेमिनाई दिख रहे हैं। मिथुन राशि, सैजिटेरियस दिख रहे हैं। धनु राशि,
और वर्गो फिर से हमें दिख रहे हैं, कन्या राशि, एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि, या पाइसिस दिख रहे हैं, मीन राशि। ओके ओके अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि आई एम ऑन राइट पाथ। वी हैव एक्वेरियस, यहाँ पे एक्वेरियस है कुंभ राशि, यहाँ पे लियोज हैं सिंह राशि, यहाँ पे स्कॉर्पियोज है वृश्चिक राशि। वी हैव द लेटर आर एंड यू एंड एन एंड बी एंड एन ओ एफ के आर, यहाँ पे लियोज हैं सिंह राशि, ई टी वाई ए टी ए पी एस ओ एंड ई। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैप्रिकॉन्स। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।